जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी है, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब में। अमित जी हैं, विशाल जी जो हैं इसका संचालन करते हैं। आज अलग अलग राज्यों से पशुपालक इनके पास आए हुए हैं गायों की खरीद करने के लिए, तो वो पूछेंगे उनके अनुभव और बात करेंगे इनसे कि कैसे होगा रख रखाव। बड़ी भारी भरकम गाय ये दिखाया करते हैं और दूध भी जिनका अधिक होता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नारायण डांगी। नारायण डांगी कहाँ से? उदयपुर से। उदयपुर से। पहली बार है? हाँ, एक बार पहले आए थे, देख के गए थे। पहले कितने ले गए थे? नहीं, गाय उस समय नहीं लेके गए थे, देख के गए थे। आप कहाँ से? रमेश, हैदराबाद। हैदराबाद से। पहली बार है? हाँ सर। तो अंदर बात करेंगे। तो विशाल जी नमस्कार जी। नमस्कार। रोशन लाल डांगी, उदयपुर से। उदयपुर से। हाँ, क्या नाम है? रोशन लाल डांगी, रोशन। अच्छा, तो कितनी बार आते? ये दूसरी बार। नमस्ते। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है। हो क्या चुकी नाम है। है? नारायण डांगी। नारायण। कितनी बार आए? पहले आके गया यहाँ पे, आपसे मिल के आ गया, भैया से मिला था। हाँ। 4 बार दूसरी जगह से लेके गया, अब की बार माल फर्स्ट बार ले जा रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? बैरूलाल डांगी। सारे डांगी? सारे डांगी हैं और उदयपुर के रहने वाले हैं। हमारा पहली बार मिलन हुआ है विशाल जी से। अमित जी, भारी भरकम गाय आपने खरीदी? हाँ, कितने दाम लगाया? इसका 1,60,000। 1,60,000? 60,000। 60,000 रुपये। अच्छा, हाँ। इतना तो मेरा वजन भी नहीं है। ब्रीड भी है, देखो सर। भीड़ है। कितना देगी दूध? दूध मालिक तो 60 बोल रहा था, लेकिन हमने 45 मान के लिए। 45 रुपये के लिए। पहले आप ले गए थे इनसे, हाँ, पहले ले तो वो कैसे रहा? अच्छा रहा, ठीक रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। वो कहते हैं बता देते हैं ये 40 देता होगा, दे 30 लीटर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ? ये बंदे गलत नहीं बोलते हैं, दूसरे बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो कौन सी ब्यात की है? ये दूसरा दूसरे में है। 6 दांत है, दूसरा भी। अच्छा, तो ब्याह गई है? हाँ, ब्याह गई, रात को क्या ब्याह दिया? गई। इसने मेल बच्चा- काफ है। मेल का। निकाल के दिखा दूध। हाँ, दिन निकाला। कितनी की सही पहली बार? वो सवेरे निकाला 15 लीटर। 15 लीटर। अभी तो छोड़ा, पूरा नहीं निकाला, एक बार ही खाली 45 तक किया। जाएगी, जाएगी, ऊपर जाएगी। जाएगी, ऊपर दाम जाएगी। 60 लगा दी। हाँ, दाम अंकल 45 लीटर इसने पहल बेहतरीन ने दूध दिया हुआ है। अब ये तुमने देखा क्या? देखा है, कब देखा? देखा अंकल, फार्म में हम घूमते रहते हैं। इन्होंने सारी गाय ऐसे ही घूम के ली है। वो हम उन फार्मर्स के पास पहले भी जाते हैं, हमारी आंख के आगे ही घूमती रहती है गाय। बिल्कुल वैसी ही है। वैसी है। ये पीछे से झुकी हुई भी है। मैंने झुकी नहीं, अभी अभी बच्चा दिया, अभी जेर डाल के हटी है। तो थोड़ा जैसे जानवर जोर करता है। ये ऑर्डर भारी इसलिए भी नहीं, ऑर्डर तो अभी दूध भी निकाला गया, गाय से तो बिल्कुल बैठा ही नहीं जा आ रहा। गई है। ब्याह गई। कितना दूध देगी? दूध 40 के बार ही देगी। क्या दाम लगाया? दाम सर जोड़ा लिया है 2,10,000। 2,10,000। एक और है इसके एक और है इसके साथ। साथ। ये 40 देगी। वो भी ऐसे है। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कैसे दे देगी 40? नहीं, 40 सर ब्रीड है, देखो ब्रीड के हिसाब से देना चाहिए। अच्छा, आप कितनी देर से कर रहे हैं काम? मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर हैं पूरे? है, हाँ, सब जानकारी पूरी। पूरा पहचान जाते हैं? बिल्कुल। ये प्योर में? हाँ, नहीं, थोड़ा सा क्रॉस है, थोड़ा सा, क्रॉस। थोड़ा सा। HF में? हाँ, HF में ही है। तो कितने दिन दे देगी एक ब्याज में ये? नहीं, ये तो हम देखो 2 महीने बाद इसको वापस क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, हाँ, 2 महीने बाद करा दो। 2 महीने बाद वो क्यों? वो वापस दूसरी बार थोड़ा जल्दी 2 महीने छोड़ते हैं, फिर हैं? वापस भी आ जाती है। मतलब हाँ। इनकी कोशिश होती है कि 1 साल में दोबारा बच्चा दे देगा। दोबारा बच्चा दे दें। उसका क्या फायदा? उसका फायदा अंकल, एक गाय लैक्टेशन नहीं तोड़ती साल में। वैसे जो शारीरिक तौर से, बॉडी से गाय अच्छी रहेगी ना, तंदुरुस्त रहेगी, वो साल में बच्चा दे ही देती है दोबारा। नहीं तो अगर 30 लीटर से ऊपर दूध दे रही है तो क्या जरूरत है छेड़छाड़ करने की? पर अंकल ये गाय सिमन रखाने से दूध कम भी नहीं करती। अच्छा, एक गाय का इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो देसी गाय का होता है। ये गाय तो ऐसी है, 5 महीने गाय ने बच्चा दिए हुए, 3 महीने की गाभन है, तो भी इनके नीचे 38 40 लीटर दूध है। कितना मिनरल चाहिए इसको?
इसको सर कम से कम 50 ग्राम तो डेली चाहिए, कम से कम। हाँ, बाकी 100 ग्राम हो तो अच्छी बात है। 100 ग्राम। और कितना फीड कितनी देनी होगी? फीड इसको चाहिए कि कम से कम 12 से 14 किलो। जो जो पहले आपने ली है, हाँ, इससे दोनों में क्या अंतर होगा फीड में मिनरल में? मिनरल हाँ, वो करीब करीब बराबर है, करीब करीब बराबर है। 19-20 फर्क रहेगा, लेकिन कोई ये हमारी वो बात समझ में नहीं है। ये कहते हैं कि हम जो है 2 महीने बाद क्रॉस करवा देंगे दोबारा। ऐसे अंकल जी, ये विधि का ही वरदान है। हेल्दी गाय की रोटेशन ये होती है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में गाय ने खीरी ने बच्चा दिया है या 2 दांत में बच्चा दिया है, अब ये 6 दांत है 4 दांत है, वो सेकंड टाइम भी आ रही है, वो उसकी रोटेशन है। हमारे इधर ऐसे फार्मर भी है जिनके पास 6 दांत गाय तीसरी बार डिलीवरी करती है। पहली बार दूध के दांत में, दूसरी बार 2 दांत में, 2 दांत से 4 दांत गाय जल्दी हो जाती है, फिर तीसरी बार 6 दांत में। अगर हम इस रोटेशन से करते हैं, गाय एक तो टाइम से डिलीवरी कर रही है। अगर ये लोग लेट करते हैं ना, इसको दोबारा कंसीव लेट कराते हैं, फिर कहीं ना कहीं गाय दिक्कत करती है, गाय ज़्यादा दूध खींच लेती है, गाय के अंदर कमी पैदा होनी शुरू हो जाती है। जैसे दूध से उसकी हड्डी भी कमज़ोर हो रही है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कमज़ोर है, ऐसे बच्चेदानी भी अंदर कमज़ोर हो जाती है। इसलिए दूध का लालच नहीं करना चाहिए। जो इसकी रोटेशन है 60 दिन की है। ये जोड़ हाँ, 2-10 वाले में ये दूसरी क्या है। फर्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क कोई नहीं, दोनों में हल्का हल्का क्रॉस ब्रीड है। ये क्यों लेके दिया गया है हल्का क्रॉस ब्रीड? राजस्थान में अंकल जी गर्मी पड़ती है और वहाँ पे लू चलती है उन दिनों में। आने वाले टाइम को भी देख के, आने वाले भी टाइम को देख के ये चीज़ परचेज कराई गई है। आप इनके बॉडी स्ट्रक्चर, ऊपर की चमक, हल्का हल्का क्रॉस, ताकि इनको गर्मी में परेशानी भी ना आए, और दूध भी प्रॉपर इनको 35 के बार वाली ली इन्होंने सारी गाय। अच्छा, तुम हमें ये बताओ कि जितने व्यापारी हैं, हाँ तो वो हम तुम्हारे ऊपर थोड़ी बात नहीं कर रहे हैं, चलो सबकी बात कर रहे हैं। सही है। ये झूठ क्यों बोलते हैं कि तुम इतना देगी वहाँ जाके देती नहीं है? ओ अंकल मेरी बात समझो, व्यापारी बोलते हैं, व्यापारी ये नहीं देखता सामने ब्रीड क्या है। अंकल मैं इसको 45 लीटर बोल दूंगा, बताओ आप, ये गाय 35 लीटर वाली है तो 35 ही देगी। अगर 30 वाली है, ब्रीड नहीं देखते, ये देखते कि फलाने ने वीडियो में 40 वाली बताई है ना, वो सामने बोलते हैं। हम अपने वो कल बोलता रहा गाय 50 लीटर दूध देगी, 60 देगी। इन्होंने मेरे को पूछा विशाल जी कितना दूध देगी, मैं कहा 40-42 देगी तेरे घर पे। बोलता है यार वो 60, मैं कहा बोली जाए। आप मेरी बात सुनो, ये चीज का दूसरा बेहतर है, 6 दांत है, वो भी दूसरे की थी, वो भी दूसरे की थी, ये भी दूसरे की, 6 दांत है। ऐसे ही कहते हो है 6 दांत। नहीं 6 दांत है, आप देख सकते हो, अपनी बात में फर्क नहीं आएगा। बहुत अच्छी बछड़ी है, कमजोर नहीं है। वो बेचने वाला तो हर एक को अच्छी कह देता है। मैं बताता हूँ आपको, इससे जो पहले गाय तुम है। ये बताओ, किसी दुकान पे कभी चीज लेने गए हो? हाँ जी गए हैं जी, बिल्कुल गए उसने हैं। तुमको कभी बोला कि ये चीज खराब है? नहीं, ये नहीं बोलता, लेकिन वो ये बताता है मेरी दुकान में 4 तरह के चावल है, 6 तरह के राजमा है, वो हमने छांटने हैं। ये फिल्टर होके बाद में एक परचेजिंग हुई है। हमने एक जगह 300 गाय में से 2 गाय लिया, हमने उनकी 300 तो ले नहीं लिया, जो 2 गाय हमारा एक्सपीरियंस या गाय का रिकॉर्ड बोला, हमने वही 2 लिया ना। फिर अभी इधर आके हमें उसको अच्छी बोलना पड़ेगा, यहाँ पे फिल्टर होके आती है। कौन सी बात की है? मैं वही बता रहा था आपको। इससे पहले भी एक गाय गई है प्रेग्नेंट, वो 2,10,000 के जोड़े में थी, 1,05,000 की। ये हमने लिया 86 की, 86,000 की, प्योर 6 दांत है, लेकिन इसका रिजल्ट पहली वाली गाय से भी ज्यादा अच्छा पहले है। दांत दिखाओ, हाँ। झूठ बोलते हो। आपने बोला गाय पतली है, हाँ। अभी पतली लग रही है। गाय ने भी सवेरे बच्चा दिया है, जेर निकली है, 2 क्विंटल जेर का निकल बच्चा, गई? हाँ फर्स्ट 1 क्लास। क्विंटल वजन कम हो जाता है गाय जब डिलीवरी करती है। तो पानी बच्चा तो 50 किलो का होता है। बच्चा 45-40 किलो का होता है। उसके बाद इसके अंदर से पानी निकली है, 15 किलो 10 किलो जेर निकली है, टोटल 1 क्विंटल वजन कम हो जाता है गाय का, प्रेग्नेंट और डिलीवरी तो हैवी गाय का। ये सेकंड ब्याह में सेकंड ब्याह सेकंड में प्योर। पहले 35 कितना दूध दिया इसने? 30 लीटर और अब 35 दाम क्या है? 86,000 की। 86,000। हाँ जी, तो ये किसने खरीदी है? ये नारायण भाई ने खरीदी है। आइए भैया, आजा। आइए इधर। सच्चा झूठ है? नहीं सच, झूठ नहीं सच है।
दूध तुम्हें मालूम है इतना दे देगी? दे देगी, दे वहाँ जाके बेच दिया फिर? नहीं नहीं दे देगी, दूध तो दे दे देगी? दे देगी पक्का? पक्का। ये भी लेकिन 6 दांत है, ये भी सेकंड लैक्टेशन है। ये प्रेग्नेंट ली थी हमने, फार्मर ने इनको सेक्सीमन बोला था, स्टोकी। हाँ ब्याह गई है, क्या दिया फिर? इसने फीमेल दी है, बछड़ी दी है। हाँ बछड़ी दी है। साथ में दे दोगे, रख लोगे? नहीं इनकी है बछड़ी, हमारी तो नहीं है वो तो नहीं, वो इनकी। कई बार वो छोड़ के चले जाते हैं बाद में। बछड़ा छोड़ के चले जाते क्या मर गई? हैं, बछड़ा छोड़ के चले जाते हैं नहीं हमारे बहुत किसी काम। अच्छे सीमन की गाय है। कितना देगी? दूध 35 के बाहर ही देगी, 35 के ऊपर जाएगी, 35 प्लस देगी, आराम से दे देगी। क्या दाम में? ये लिया है 1,05,000 की। इतनी महंगी? हाँ जी और वो कितने की थी? ऐसे है अंकल जी, प्लीज दूध पे कैलकुलेशन मैं हमेशा फार्मर को बोलता हूँ मत तो करिए। उसमें नुक्स क्या है? ऐसी थी वो भी? उसमें कोई नुक्स नहीं था, वो बछड़ी बहुत अच्छी है। एक तो बछड़ी रेट में मिली है, दूसरी चीज़ है जो इसका फेस है, जो इसका मुंह है वो बहुत अच्छा है, जो इसकी अडर की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। और एक गाय में खासियत थी, प्रेग्नेंट गाय हमने इतना सा अडर था ली थी, कब ली? परसों, सिर्फ 2 दिन पहले। तभी फार्मर ने हमें बेचते हुए बोला कि जब ये डिलीवरी करती है एकदम से अडर बनाती है। इतनी गाय की खासियत है, इतनी इसकी क्वालिटी है। 1,05,000। कितने ली है? पहले उन्होंने गाय दिखाई ऐसी थी वो भी। हाँ हमको कोई फर्क नहीं आया, वो 86,000 की कहते हैं। ये अब ये इसके इन्होंने गुण इतने गिना दिए। 1,05,000 की है तो नहीं? हाँ है सर, रेट तो कोई साठ गांठ तो नहीं? नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं तुमने आगे बेचनी रखनी है? नहीं, अपने रखनी है करती। फिर तो सही। थोड़ा और फर्क पड़ा है कि इसमें गाय में इसको सेक्सीमन लगा था। सेक्सीमन वाली गाय पे ऑटोमेटिक वो तो फार्मर 2000 का फर्क पड़ जाएगा। 2000 का हमारे हिसाब से फर्क है। फार्मर कहता जी मैंने 3 बार भरवाया था, मेरा 6 लग गया, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट होता 100 है, बार कहते? नहीं ना कहे, मैं 2000 ही गिन लेता हूँ, आपकी मान लेता हूँ। फार्मर हमेशा एक अच्छी गाय कोई सेक्सीमन लगाता है, उस पर ये जरूर गारंटी होती है उस गाय की जिसको सेक्सीमन लगा है कि नो डाउट वो टॉप गाय होगी, उसकी अच्छी जेनेटिक चलती है। पहली बार में ही लगेगा सेक्सी में? नहीं दूसरी बार भी लगता है। लग जाता है। उसके बाद कंजप्शन कम हो जाती है। पहली बार में सक्सेस रेट ज़्यादा है, सक्सेस रेट 80-85% है पहली बार में। उसके बाद समझिए 50% सेकंड टाइम में, फिर थर्ड फोर्थ में तो सक्सेस ही नहीं। पैसे तो ये कंपनियां कमाती हैं, कहते हैं कि वो 99% जिम्मेदारी है, 99%। 1% में फेल हो गई, बछड़ा आ गया तो पैसे तो 3,000। नहीं अंकल, 75 से ऊपर कोई भी कंपनी गारंटी दो नहीं देती। चीजें हैं, मैं आपको जो आप बात कर रहे हैं वो मैं कंजप्शन 75 की बात कर रहा हूँ। कंसीव की बात कर रहा था मैंने, लेकिन कंसीव बोला नहीं, था। मैं तो अलग से बात कर रहा हूँ। अच्छा बछड़े की, पैसे कमाने का बहुत बढ़िया धंधा। हाँ 99 तो रिजल्ट नहीं है। 99 99 भी छोड़ो, 80 भी कह दिया उन्होंने। हाँ अब आ गया तो हो गई, बछड़ा हो गया। हाँ जी। वो कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था। हाँ उस चीज के लिए पैसे फिर तो- या तो करो, पैसे वापस करो। जब 99 वाली बात आ गई, वो 1% में कितनी भी गिनती कर पैसे सकते। वापस करो ना फिर। सही बात। 2000 के ऊपर सब्सिडी के साथ है नहीं, सेक्सीमन। मैं ये कहता हूँ कि अगर जब नहीं हुआ है, तुम्हारी बात झूठी हो गई तो पैसे वापस करो। बिल्कुल देने चाहिए। वो तो है। तो मैं ना पहले 79 में 80 में बॉम्बे डाइंग में काम करता था। वेरी गुड, तो वहाँ पर वो जैसे शर्टें आती थी, पैंटें आती थी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो वो उनकी एक गारंटी होती थी अच्छा जी। कि वो अगर उसमें धागा खिंच जाए, हाँ जी। जहाँ कलर फेड हो जाए, कलर ठीक है। बॉम्बे डैंग का तो तो वो नाम। जो है वो उसको जो है रिप्लेस कर देते थे। वेरी गुड, आपने सिलवा लिया कपड़ा, उसके बाद अगर हो गया ठीक है तो जी। वो कहते थे कि या तो अब इसकी सिलाई ले लो हमसे, हाँ जी, और अपना कपड़ा वापस ले जाओ, हमने क्या करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो वो सिलाई वापस कर देते थे। ओके, मतलब कि कपड़े की कीमत या वापस कर देते थे, सिलाई के बदले में उन्होंने कपड़ा वापस कर देना। वापस कर ठीक दो। तो वो बात हम पीछे वाली बात में कर रहे थे, सेक्सीमन वाली में। हाँ जी तो जी। वही हम कहते हैं कि अगर आपने सेक्सीमन 3,000 का लगा लिया, तुमने तो 6,000 भी लगा दिया दूसरी बार रख कर। बिल्कुल सही बात। उसके बाद में फिर बछड़ा हो गया, हाँ जी, उसका क्या नुकसान, उसका क्या कसूर है? बिल्कुल कंपनी का कसूर है। कंपनी का बिल्कुल 100% आप कहते हैं कि हमने तो जी 65% की गारंटी ली थी। हाँ जी, क्या क्या गारंटी किस बात की? पैसे तो तुमने लिए हैं सही बात है। 2500 बछड़ी के बोल हाँ, करके। बछड़ी के एक- प्रोसेसिंग के। इंटरनेशनल ब्रांड होके बेच रहे हैं वो। हाँ। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, इंटरनेशनल ब्रांड है CRI। नहीं, फीमेल कह करके आपने पैसे लिए हैं तो फीमेल दो, नहीं पैसे दो। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। कोई भी कंपनी है उसमें। तो ये जो गाय है हाँ जी, प्योर में हाँ जी, प्योर में, है? प्योर ब्रीड में।
खुद वो डॉक्टर थे जिनसे ली है। अच्छा। ये रमेश भाई ने लिया, हैदराबाद जा रही है। हाँ। मतलब थोड़ी सी हाइट कम होने की वजह से इसका रेट भी ठीक है, कितना क्वालिटी की कमी नहीं है। कितना रेट है? ये 75 के लिए है। दूध कितना देगी? 30 लीटर दे देगी दूध, दे देगी। आराम से। आराम से। तो महंगी दे रहे हो। नहीं नहीं अंकल, 75,000 में 80 गाय में। 70,000 की चाहिए। नहीं 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 तुम लोग रेट ही बहुत बढ़ा देते हो। अंकल, मिलने पे कभी तो तुमने दुकान अपनी बहुत ऊंची कर ली है। अंकल जी ऐसे है, मेरी बात सुनिए। अब पकवान ना फीका कर देना कहीं। मैं ना नहीं करेंगे अंकल, मेरी बात समझो। कस्टमर हमारे पे इतना भरोसा करता अब है। हम 70 साल के, हमको तुम समझाओगे? नहीं नहीं, हाँ। हम आपको क्या समझाएंगे। हाँ। आपको मालूम है कि बच्चे गलत कमिटमेंट करते नहीं है। आज तक जो भी कस्टमर की जल्दी शिकायत आती नहीं है। हाँ, फोन ना उठाने वाली तो कभी आप हर बार बोलते फोन नहीं उठाते उठाते, नहीं तुम लोग फोन। वो तो बाद की बात है, लेकिन 10 इस बजे चीज तक के तुम लिए लोग नहीं फोन- कस्टमर 10 बजे बोलेगा। तक तुम लोग फोन नहीं खोलते हैं। पता नहीं थोड़ा तुमको फैमिली घर को में- भी, थोड़ा फैमिली को टाइम फैमिली देते तुम्हारी तुमको कुछ 12-1 कहती बजे रात को आना। दूसरी बात है, अब कस्टमर सारे ज्यादा आते हो हैं। तो प्रॉब्लम है। जैसे अभी वीडियो बन रही है, साइलेंट पे लगा है, फोन नहीं भी उठाया जाता कई बार, उसके बस लिए यही मैं मजबूरी क्षमा होती है। चाहता हूँ। जब हम आते हो हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया गाय दिखाते हो, बड़े दूध देने वाली, हाँ जी। तो जब कम देने वाली लाते हो तब क्यों नहीं बुलाते हो? नहीं, ज़्यादातर हमारे पास डिमांड ही अच्छी गाय की रहती है। मेरी पुरानी वीडियो में 50, 55, 60, 70 क्रॉस ब्रीड वाली भी है वीडियो। ऐसी बात नहीं है कि कम दूध वाली नहीं है, हर तरह की गाय दिखाई जाती है। अब इस गाय पे सच झूठ की बात आती है। तो बाइक बाद में बात करना। हाँ जी, पहले तुम ये बताओ कि अब ये कोई लड़का है जैसे हाँ जी, 10वीं पास की, 12वीं पास की, जहाँ कोई हायर एजुकेटेड है, ठीक तो है जी। डेयरी शुरू करना चाहता है, हाँ जी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। जो डेयरी फार्म करने के लिए पहले जरूरी ढांचा नहीं है। खड़ा करेगा? नहीं, ढांचे से भी पहले वो ट्रेनिंग ले, उसको अपना इंटरेस्ट देखे, या ये देखे इस फील्ड में मेरे को समझ आ रही है। मैंने पहले भी बताया था, डेयरी फार्म ऐसा व्यवसाय है, इन्हीं गायों में आप बहुत मुनाफा भी कर सकते हो, इन्हीं गायों में आप लूट भी सकते हो, बर्बाद भी हो सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, अमित जी ने बताया सही, जरूरी है। सही है। लेके लेंगे कहाँ से? लेने अंकल, मेन अपने जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, उसके अंडर में गढ़वासू के ट्रेनिंग सेंटर हैं। पंजाब में 8-9 सेंटर हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज। हरियाणा में? हरियाणा में करनाल में है NDRI का, उनका भी ट्रेनिंग हिसार सेंटर में है। भी है। हिसार में भी है, हिसार में भी है, लेकिन लेकिन ज्यादा मशहूर लेनी है तो आपको पंजाब या ये लुधियाना, अच्छे माने जाते हैं। ये अच्छे अच्छे माने हैं। तो ट्रेनिंग कुछ पता है कितने दिन की होती है? 60 दिन की होती है। अच्छा। हाँ, 60 दिन 90 दिन ऐसे होती है। बहुत ही अच्छी बछड़ी। क्रीम क्यों लगा देते हो इसको? कैसे? क्रीम क्यों लगा देते हो? नेचुरल है, दाना खाया हुआ, नेचुरल का है, मिनरल मिक्सचर खाया, चमक है बहुत ज्यादा इसमें। तो लोग व्यापारी लोग बहुत कुछ करते हैं। सिर्फ इसको नहलाया है शैम्पू से, और उसके अलावा कोई क्रीम नहीं। अगर गाय पे बाल बड़ा होगा ना, तभी चमक रही है। बिल्कुल चमक रही है, नेचुरली है। वो मंडी में ले जाते हैं तो वहाँ पर उसका ऑर्डर बहुत बड़ा करके ले वो जाते हैं। ऑर्डर नहीं होता, वो क्या होता है, वो सुबह दूध नहीं निकाल के लेके जाते, कहीं ना कहीं वो भी लोग तुमको ठीक है। पता चल जाता है फिर? हाँ जी, बिल्कुल आइडिया। वो कैसे आइडिया हो जाता है, मान लो कोई गाय पूरे दिन का 10 लीटर दूध दे रही है, 12 लीटर दे रही है, उसको आप 1 दिन 2 दिन क्या 4 दिन दूध ना निकालो, तभी भी उसका बड़ा ऑर्डर नहीं होएगा। ऑर्डर उसी का ही बड़ा होगा जिसके पास दूध है। गाय के पास 30 लीटर वाली गाय 25 लीटर 35 लीटर वाली दूध दिखाएगी। सुबह की मिल्किंग नहीं करके लाते। अगर वो सुबह की मिल्किंग कर लेंगे 5 बजे, 7 बजे उन्होंने मंडी आना है, आपके जैसे लोगों ने मानना ही नहीं इतना दूध है। अच्छा, वो थन कैसे चेक करोगे? थन हम खुद चेक करते हैं, क्या देखते हो? पूरा उसका चिकास देखते हैं, अडर का पूरा उसको नीचे से लेके ऊपर तक उसकी जो लाइनिंग है चेक करते हैं, कहीं सूजन तो नहीं, इस थन में नस तो नहीं है, ऊपर पूरा टो के उसको। और क्या क्या कमी नजर आ जाती है? कई गाय थन छोटा बड़ा दिखाती है, Status होती है, मस्टैटिस होती है, कई बार चलता है। ब्याई ऊपर हुई गाय छिड्डी का- आने चालू हो जाती है। जो गाय डिलीवरी वाली है ना, उसमें पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रेग्नेंट तो नस गांठ कम आ रहा है पता है। जो ब्याई गाय है उसका दूध पी के देख लेना चाहिए। जो बच्चे वाली गाय है, दूध दे रही है, दूध देखा, चारों थनों में दूध पी के देखा, अगर दूध मीठा है तो उसको मस्टैटिस नहीं है। अगर दूध नमकीन हो गया तो समझो उसकी शुरुआत हो गई। बाहर से जो खरीदने के लिए आते हैं
हाँ जी। कई लोगों को मालूम नहीं होता। बिल्कुल। जब थन चेक होते हैं, थन में डिफेक्ट होता है। हाँ जी, तुम जी। लोग किसान से मिल जाते हो, डेयरी फार्मर से, कहते हो हाँ ठीक है ठीक। नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं। आपको कभी किसी कस्टमर ने फरियाद की कि विशाल अमित की गाय नीचे से पास की थी, वो फेल निकली, 3 आंचल निकली, 2 आंचल निकली, हमसे धोखा हुआ? होएगा नहीं। बहुत अच्छी गाय है। खाली चमकती है जहाँ ऐसे गुणवंती है? नहीं नहीं, है भी गुणवंती। दूसरा बेहतर है, 6 दांत है बछड़ी। पहले बेहतर में इसने 32-33 दिया है। सही बोल रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। डेनमार्क तुम 40-116 लोग की सलाह है। कर लेते हो आपस में पहले? नहीं, हमें सलाह करने की जरूरत नहीं है। फार्मर के रिकॉर्ड होते हैं, कस्टमर लेने वाले साथ में होते हैं। सभी गाय के आज भी सीमन नहीं बताए जिनके कब तक पता ब्याएगी? है। इसको 15 दिन ले लेगी ये, लेकिन ज्यादा ले तो अच्छा है। क्या दाम की है? विशाल ने दिलवाई है 1 लाख मैंने, की। 1 लाख की है। 1 लाख? हाँ जी। महंगी है? चलो डिलीवरी पे पता लगेगा ये महंगी सस्ती का तो। जान बहुत 35 लीटर प्लस ही देना है 35 इसने। प्लस देगी। 90,000 चाहिए। अंकल जी, दूध और लड़का ये तो है नसीब का, और आपने सेवा करनी है, गाय की संभाल करनी है। पिछले वाले फार्मर ने इसकी अच्छी संभाल की है, जो ये चमक रही है। पैरों की गाय बहुत साफ है। गाय की लाइफ होती है उसके पैरों पे। 90 सन के तुम एक बात बताएं, जनरेशन हाँ जी। की। तुम लोग बहुत अच्छी जानकारी देते हो, धन्यवाद जी। पशु भी बढ़िया दिखाते हो, हाँ जी, और तुम्हारे पास यहाँ जो ज़्यादातर जो है सीखने के लिए आते हैं। बहुत धन्यवाद। समझ गए? बहुत धन्यवाद। अपना मुनाफा कम रखा करो। हाजिर है। हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।